हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है LIC AAO रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, LIC के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार के अंडर ही आता है, जिसके अंदर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। कई सालों के लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती निकल के आई है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही दमदार देखने को मिलती है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिड क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये तो शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर टोटल 341 वैकेंसी इस बार निकली है, जिस पोस्ट के लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 8 सितंबर 2025 है। इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली 3 अक्टूबर 2025 को होगा। इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो 8 नवंबर 2025 को होने वाला है। यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चलने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। और जैसे कि शुरुआत में बताया, सैलरी बहुत ही दमदार मिलेगी। सैलरी सुनते ही आप चौंक जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जनरल OBC EWS वालों के लिए 700 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। ST SC PH वालों के लिए 85 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बात कर दे गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कितने भी नंबर से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की यहां पर जरूरत नहीं है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो भाई इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा। 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के अंदर। और ST SC वालों को 16 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। जनरल OBC वालों को केवल 18 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। इन 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। सारी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। ST SC वालों को 16 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जनरल OBC EWS वालों को केवल 18 नंबर लाने हैं। 20 मिनट का टाइम होगा। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर भी रहेगी। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। ST SC वालों को 9 नंबर, अदर कैटेगरी वालों को 10 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट आपको दी जाएंगे। तो भाई एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की जो मैक्सिमम मार्किंग है वो है आपकी 70। कैसे? जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। यानी कि जब सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी ना, इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो इसमें ऐड नहीं होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे, वो केवल रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। लेकिन तीनों सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो 70 नंबर में से आपके क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि मैथ्स रीजनिंग के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, जो कि केवल और केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इसके जो मार्क्स होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे गाइस। पेपर आपका बाइलैंग्वेज होगा। खास बात यह है, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, मेंस एग्जाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 90 नंबर के अंदर। साफ साफ है कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एसटीएससी वालों को 40 नंबर लाने होंगे 90 में से क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट को। अदर कैटेगरी वालों को 45 नंबर लाने होंगे, 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, जाहिर है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एसटीएससी वालों को 60 में से 27 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अदर कैटेगरी मतलब ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों को 30 नंबर लाने हैं, 20 मिनट का टाइम रहेगा। और हाँ गाइस, जनरल अवेयरनेस की चिंता मत करिएगा, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना है ना, इन हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। जल्द ही ज्योग्राफी के, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस के भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए। तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का रहेगा। 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर। एसटीएससी वालों को 40 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अदर कैटेगरी वालों को 45 नंबर लाने हैं, वही 40 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट रहेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। 27 नंबर एसटीएससी वालों को लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, 30 नंबर अदर कैटेगरी वालों को, 20 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर मेंस ऑब्जेक्टिव पेपर में 120 क्वेश्चन 300 नंबर के अंदर हो जाते हैं। क्लियर है? 2 आवर क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जिस दिन आपका ये मेंस एग्जाम होने वाला है ना, इसी के साथ आपके क्वालिफाइंग नेचर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपको ईमेल्स वगैरह लिख के दिखाने होते हैं। ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट, प्रीसी राइटिंग, ठीक है, लेटर वगैरह किस तरीके से लिखते हैं, कोई 2 आपको लिख के दिखाने होंगे। 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। एसटीएससी वालों को 25 में से 9 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अदर कैटेगरी वालों को 10 नंबर लाने हैं, और ये 30 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। क्लियर है गाइस? मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से देख लीजिए कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस, थर्ड स्टेज है हमारी इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका 60 नंबर का रहने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 30 नंबर लाने हैं तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। एसटीएससी वालों को 27 नंबर लाने हैं 60 में से, तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एबिलिटी, आपके बेसिक आईक्यू लेवल, पर्सनल बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू भी आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। समझ गए गाइस? अब फाइनली बात करते हैं इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल सेकंड और थर्ड स्टेज की मार्क्स के बेसिस पर होगा। सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर था 300 नंबर का, प्लस इंटरव्यू 60 नंबर का, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका कोई रोल नहीं है, उसको हटा दो, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। तो भाई 300 प्लस 60 360, फाइनल मेरिट आपकी 360 नंबर में से बनेगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन मिलेगा एलआईसी के अंदर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह सैलरी कितनी मिलेगी। शुरू में ही बताया था कि भाई होश उड़ा देगी सैलरी। इस पोस्ट का बेसिक पे ही 88,635 है। बेसिक पे के साथ कुछ अलाउंसेस भी आपके लगेंगे, जिसके बाद शुरुआती सैलरी 1,26,000 के आसपास हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपके हाथ में 1,36,000 रुपए महीना तनख्वाह आने वाली है। अब आप देख लो कितनी बेहतरीन सैलरी है। जो प्रोफाइल ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको अलग एक कैबिन मिलता है, एसी कैबिन, 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड जॉब आप कर रहे होंगे, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होते हैं। कई बार आपको एलआईसी के पूरी ब्रांच सौंप दी जाती है, बाकी के जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो आपकी कमांड के ऊपर काम करते हैं। जो लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, और एलआईसी के सभी राज्यों के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज है। एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में देखने को मिल जाएगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बिंदास है। जल्दी ही एएओ की पोस्ट से आपको एओ असिस्टेंट ऑफिसर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। मात्र 7 साल आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम करना है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। समझ गए दोस्तों?
तो बेहतरीन पोस्ट है, बिंदास पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल है के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके वहां से देख लीजिएगा। फॉर्म की आखिरी तारीख 8 सितंबर है। वेट मत करिए, कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लो। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अल्हाज के नाम से मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डीएम वगैरह कर सकते हो, कोई डाउट हो अगर। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।